नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि नौकरी या धंधा कौन अच्छा होता है। और ये सब जो है हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताएंगे। हो सकता कि आपके लिए नौकरी बेहतर हो सकती है, या हो सकता आपकी कंडीशन के हिसाब से धंधा अच्छा हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के हिसाब से। पर हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नौकरी की विशेषताएं और धंधे की विशेषताएं अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिर ये डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए इनमें से बेहतर क्या है। अगर आप पढ़ रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या ये नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा रहेगा, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से क्या अच्छा है हमारे लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है कि हमें करना क्या चाहिए आगे जीवन में, हम क्या कर सकते हैं। करने को तो सब कुछ कर सकते हैं, एक इंसान अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जो दूसरा काम करता है वो भी एक इंसान होता है, और जो ये वाला काम करता है दूसरा, वो भी एक इंसान होता है। पर आपकी कंडीशन के हिसाब से और आपके अपने निर्णय के हिसाब से, अपने कंडीशन जो आपकी बन रही हैं उसके हिसाब से आपको क्या अच्छा रहेगा और आपको क्या अच्छा लगता है काम करने में। अभी मैं आपको कहूँ, काम तो बहुत सारे होते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे लोग सफाई करते हैं, तो क्या आप करोगे? नहीं करोगे। अगर आपकी कंडीशन ऐसी हो गई कि आपको लगता है कि नहीं, सफाई करने में ही, कई लोग तो रोड पर बैठ के भीख मांगते हैं, वो उनकी कंडीशन है और उनको समझ नहीं आता कि हम इस भीख मांगने के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, वो उनको समझ नहीं आता है। तो ऐसे ही लोग, ऐसी ही परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं, तब हम आपको वही बताने आए हैं कि तब आपको करना क्या है, अपने जीवन में आपको बनना क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपके पास क्या क्या परिस्थितियां हैं, उनके हिसाब से आप अच्छे से अच्छा अपने जीवन को कैसे बना सकते हैं। तो यही आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले हम सबसे पहले बताएंगे आपको नौकरी, कि नौकरी क्या होती है और कहाँ कहाँ होती हैं। तो नौकरी जो है दो प्रकार की होती हैं। एक तो अपने देश में कौन सी होती है? सरकारी नौकरी। और दूसरी कौन सी होती है? प्राइवेट नौकरी। तो जो सरकारी नौकरी है, राइट, तो ये दो नौकरियां होती हैं, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी क्या होती हैं और प्राइवेट नौकरियां क्या होती हैं, इनको समझने के लिए आप देखो, जो गवर्नमेंट है, सरकारी नौकरी हम किसे बोलते हैं? जो गवर्नमेंट है अपने देश की, यानी सरकार है जो अपने देश की, वो काम करवाती है अपना। अगर आपको भर्ती करवाती है, और उसका एक बाकायदा आयोग होता है, भर्ती आयोग होता है, उससे अगर भर्ती करवाती है और आपको काम करने के लिए रखती है अपने पास, तो उनको बोलते हैं सरकारी नौकरी। और सरकार के अलावा जो अन्य लोग हैं, वो अगर आपको अपने पास काम के लिए रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट नौकरी। अब आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको कहाँ करना चाहिए, ये निर्णय आप नहीं ले सकते। तो हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे, और इन नौकरी के बाद ये भी बताएंगे कि धंधा,
वो क्या होता है। तो आप अपनी कंडीशन देखें। जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय होता है ये। कहने को तो वीडियो बहुत छोटा है, मतलब लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं। ये जीवन के बहुत बड़े निर्णय हैं अगर सोचो तो। कई लोग सिर्फ दौड़ में दौड़ रहे होते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि हमारे क्लास का जो लड़का है फलाना, मयंक नाम लेते, चलो मयंक ले लिया हमने, या जो भी अभिषेक ले लिया हमने, तो बोले वो मयंक जो है ना क्लास में टॉपर है, बहुत टॉपर, बहुत अच्छा उसको नॉलेज है और वो टॉपर है और वो साइंस पढ़ रहा है। अब मैंने उससे पूछा कि आप साइंस पढ़ के करोगे क्या मयंक आगे? तो मयंक ने जवाब दिया कि मैं आगे चल के एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा, मेरे पापा ने बोला है इंजीनियरिंग करूंगा। तुम्हारा भी मन हुआ कि मैं तो मयंक जैसा बनना चाहता हूँ और मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे कि मैं मयंक बनूं, आएगा मन में। पर आपने कभी सोचा है कि मयंक की कंडीशन और आपकी कंडीशन में कितना फर्क है, क्या क्या फर्क है? तो यही निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपके जो गार्जियंस हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें, कि वो सबसे पहले अब बताएं कि हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या करना चाहिए। मयंक की कंडीशन हो सकता है दूसरी हो, तुम्हारी दूसरी हो, तो यही निर्णय आपको लेना है, ये कोई नहीं बताएगा। पहले हम आपको परिस्थितियां बताते हैं कि किन परिस्थितियों में नौकरी अच्छी होती है। सबसे पहले तो नौकरी, फिर प्राइवेट या सरकारी, प्राइवेट में क्या होता है और सरकारी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की, जो हमारे यहाँ सबसे डिमांड रखती है। अब डिमांड में क्यों है ये सरकारी नौकरी, मिलता है क्या इतना है? बता देते हैं आपको। सरकारी नौकरी में मैक्सिमम पेमेंट जो अपने भारत में है, सबसे बड़ा अधिकारी जो है, सबसे बड़ा अधिकारी, वो मैक्सिमम पेमेंट है 2.5 लाख। कितने? 2.5 लाख रुपए महीने। कितने? 2.5 लाख। मैक्सिमम 2.5 लाख है। 12 महीने का कितना हुआ? तीस लाख। कितना? 30 लाख रुपए 12 महीने का। ये मैक्सिमम पेमेंट बता रहा हूं मैं। भारत के किसी भी जो अधिकारी है ना, सबसे बड़ा भारत का, उसकी सबसे ज्यादा पगार वाला अधिकारी जो अभी है वो है 2.5 लाख वाला, और उसकी 12 महीने की जो पेमेंट है वो 30 लाख है। फिर इसकी डिमांड इतनी क्यों है? ये तो सबसे बड़ा अधिकारी है उसकी, ये उससे बहुत छोटे लेवल में, ये तो 16वें 17वें लेवल की बात कर रहा हूं मैं, 17वें लेवल की बात कर रहा हूं। इसमें पहले लेवल की जो तनख्वाह होगी, पहले या दूसरे तीसरे लेवल की, वो तो कितनी होगी पता है? सरकारी में 20,000। कितनी? 20,000 से लेकर 30,000 के बीच होती है इनिशियल तनख्वाह। आज के समय में क्या 20 या 30,000 में घर चलता है? फिर भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ सरकारी पे होती है, और उसकी वजह क्या है कि सरकारी तंत्र में पेमेंट के अलावा हमको मलाई खाने को मिलती है। हमारे मन में वो भर जाता है कि सरकारी नौकरी में वहां मलाई है। इसको निकाल दो, इसको निकाल दो अपने मन से हमेशा के लिए, कि हमें मलाई खाने के लिए जाना है। हमें किस लिए सरकारी नौकरी में जाना है? इस पेमेंट के लिए। क्या इस पेमेंट में हम संतुष्ट हैं? अगर हो और इसके जो काम हैं, काम के तरीके से संतुष्ट हैं, तो ही सरकारी नौकरी में जाना, अन्यथा मत जाना। जो
हमसे पहले जो लोग कर गए सरकारी नौकरियों में वो कर गए, पर अब नहीं। अब क्या हो रहा है, सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है। यानी आपकी जो भी, जैसे हमने एप्लीकेशन लगाई कि सर हमको इसकी रजिस्ट्री कराना है, वो सब ऑनलाइन है। तो पहले भाई साहब की है, फिर इन भाई साहब की, दूसरे भाई साहब की है। तो जो रजिस्ट्रार है वो हेरा फेरी नहीं कर सकता, वो कुछ रिमार्क जरूर देगा, उसके पावर है रिमार्क देने की कि इसको हम नहीं करेंगे, पहले इसमें एक कमी है वो दिखाना होगा उसे ऑनलाइन, तभी वो रिजेक्ट कर सकता है। ये सिस्टम आ गया है, कई जगह नहीं आया है, और नहीं आया है तो वो आ जाएगा। यानी आज से 10 साल बाद जो ऊपर के जो मलाई लेते ना लोग, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल मनी आएगी। अभी डिजिटल मनी पे भी विचार विमर्श चल रहा है। तो अगर डिजिटल मनी आ गई तो आपके वो अकाउंट में शो करेगा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा आपसे कि ये इनकम भाई साहब कहाँ से कमाई है आपने, आपकी तो पेमेंट इतना है। फिर आपने तो रजिस्टर्ड करा ही नहीं कहीं पे, फिर ये इनकम आई कहाँ से और खर्च कहाँ से कर रहे हैं आप, क्योंकि सब ऑनलाइन बिल होने हैं। हंस जाओगे आप कि नहीं, हंसोगे? तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आप सरकारी नौकरी को कब प्रेफर करें कि हमें ये करना चाहिए। मतलब तो सरकारी नौकरी की जो पेमेंट है मैंने आपको बता दी, बड़े से बड़ा अधिकारी है उसकी महीने की 30 लाख, इस पे उसके अलाउंसेस भी जोड़ दो तो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख या 10 लाख 40 लाख मान लो, क्योंकि राष्ट्रपति की ही तनख्वाह 5 लाख है भारत के, जो सबसे बड़ा ऑफिशियल है राष्ट्रपति है ना, उसकी कितनी है 5 लाख और 60 लाख हुआ। तो आपको डिसाइड करना है कि अब बात आती है कि सरकारी ही क्यों। तो सरकारी हम बताते हैं इसलिए कि सरकारी ऐसा नहीं है कि सरकारी नहीं साहब हमें नहीं करना है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास आपका खुद का घर है, आपकी खुद की गाड़ी है, आपके पास सब कुछ है, आपके फादर ने सब कुछ दिया है हुआ है, आपका वेल सेटल है, सिर्फ आपको अपनी रोजी रोटी कमा के खाना है, तो ये बहुत अच्छी है। अब बात आती है कि सरकारी ही क्यों। सरकारी इसलिए, देखो एक बात और, पहले जो सरकारी नौकरियां होती थी उनमें पेंशन मिला करती थी, हमको एक सिक्योर्ड होते थे कि हमें ये तनख्वाह तो मिल रही है महीने की, लास्ट में जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो उसमें पेंशन भी मिलेगी। पेंशन मिलेगी तो मतलब क्या होगा कि हमारा बुढ़ापे पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने आप पेंशन मिलती रहेगी 60 साल बाद। और दूसरा लाभ क्या होता है कि जो अगर कुछ हो जाता है हमें बाई चांस नौकरी के बीच में, तब हमें जो है सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं कि अगर हमारे जगह हमारी वाइफ को, अगर हमारा बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, यानी परिवार सुरक्षित हमारे बाद भी रहेगा। बस इसलिए सरकारी होती है, और बाकी सरकारी में पेमेंट इतनी होती है मैक्सिमम 30 लाख। अब डिसाइड करना है आपको कि आपको सिक्योरिटी चाहिए। पेंशन तो खत्म हो गई, पेंशन खत्म का मतलब ये है खत्म नहीं हुई है, एक नए तरीके से पेंशन देंगे। जैसे पहले कोई जो भी नौकरी करता था, जैसे तो वो अगर 5 साल या 10 साल भी करता था तो रिटायरमेंट होता था उसका, तो उसे वही पेंशन मिलती थी जो, पर अब नहीं है ऐसा। अब पेंशन नए तरीके से मिलेगी। अभी वो जो नए पेंशन वाले वो रिटायर्ड हुए नहीं, क्योंकि इंट्रोड्यूस कब हुई न्यू पेंशन 2004 में, तो अभी 4 से कितने हुए 24 में मान लो तो 20 साल 19 साल हुए। तो अभी 19 साल में तो कोई रिटायर्ड होता नहीं है, क्योंकि नौकरी में आता है 20 या 30 साल में, तो कम से कम 30 साल की सर्विस, यानी 10 साल बाद इसके नतीजे चालू आ जाएंगे न्यू पेंशन के, कितना मिलता है, क्या मिलता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अभी नहीं। चलिए बात करते हैं अब सरकारी नौकरी में दूसरी ऐसी चीज क्या है जिससे हमें करना चाहिए, और किन लोगों को करना चाहिए। जिनको पैसे चाहिए, पैसे ही चाहिए, मतलब उनको शायद ये प्रेफर नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, काम का तरीका होता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और वो सरकारी काम प्रेशर वाला नहीं है, कैसा नहीं है, प्रेशर वाला, आपको फीलिंग अच्छी आएगी। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब की, कि वहां पे आपको एक फीलिंग आती है, एक पावर आती है कि हम कुछ पावर में हैं, हम गवर्नमेंट में हैं, हमारा कुछ पावर है, रुतबा है समाज में। हमें लोग पूछते हैं, अच्छे से अच्छे आगे पूछते हैं, तहसीलदार हैं आप एसडीएम हैं, कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर हैं, एक नाम होता है, सारी परमिशन आपसे, जिला कलेक्टर जिले का मालिक समझो उसे आप, जितनी भी गवर्नमेंट की परमिशन होंगी वो सब जिलाधिकारी से होंगी।
तो एक फीलिंग के लिए, पर कई लोग पैसे के लिए कि अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो लोग हमें कुछ देंगे पैसे, इसलिए हम ये गवर्नमेंट कलेक्टर बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, या जो भी हो सरकारी, तो उसके लिए नहीं। ये फीलिंग आती है कि सर हमें लाइसेंस लेना है बंदूक का। भाई क्यों लेना है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, ये बोलने का अधिकार है, भले कितने भी पैसे वाले हो आप, कितना भी पैसा हो आपके पास, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक उसकी जो पेमेंट है वो हो सकता है 1 से 1.5 लाख के बीच हो, कलेक्टर की इनिशियल, मतलब उसकी पगार। पर वो जो सामने लाइसेंस बंदूक का लेने आया है, हो सकता है वो महीने का ही 10 लाख कमाता हो या 20 लाख कमाता हो, तो बोले हम तो तुमसे बड़े हैं पैसे में। पर नहीं, कौन बड़ा है अभी परमिशन के लिए, कलेक्टर। तो इस फीलिंग के साथ अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो सरकारी विभागों में आप जाएं। बहुत सारे सरकारी, मतलब सभी सरकारी में ऐसा होता है, आपके पास एक अपना खुद का रुतबा होता है और आपको नौकरी में भगाने वाला कोई नहीं है कि नहीं कल गलत काम किया तो हम भगा देंगे। हाँ भगाते हैं, आपने गलत किया है, बहुत सा एक आपके खिलाफ पूरा गलत का पूरा एक बंच होना चाहिए, जिसे बोलते हैं गलतियों का। एक बहुत बड़ी गलती की हो या ऐसी सीरियस गलती की हो, छोटी मोटी गलतियों के लिए आपको थोड़ा बहुत पनिशमेंट सरकारी नौकरियों में दिया जाता है, वो तो एक चलता है। गलतियां जो काम करता है करेगा ही और उसको पनिशमेंट भी मिलेगा ही। चलो बात, तो सरकारी नौकरी क्यों करना है, जो मैंने बताया कि अगर आपको आपके पास सब कुछ है तो सिर्फ आपको अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत मिलता है, इतना तो मिलता है कि रोजी रोटी आप कर लेंगे और उसके साथ साथ आप एक फ्रीनेस महसूस करेंगे कि हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे। तो ये है सरकारी नौकरी का लाभ। अब बात करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट नौकरियां बहुत तरीके की होती हैं। जैसे सरकारी नौकरियां 20,000 से हमने बताया कि 30, 40, 2.5 लाख तक जाती हैं। ऐसी प्राइवेट नौकरियां बहुत बड़ा सेक्टर है। आप किसी भी सेठ की दुकान पर जाएं और गुड़ शक्कर वाली दुकान, जो जिसे हम किराना की दुकान बोलते हैं, उस पर लग जाएं, सेठ जी आपको महीने का 6 से 10,000 रुपये दे सकते हैं कि आपको हम 10,000 रुपये महीने जब आप पुराने हो जाओगे, या 6,200 रुपये रोज, सिक्योरिटी कुछ नहीं और पेंशन कुछ नहीं, आ जाए तो आज की तनख्वाह, कल नहीं आए तो उसकी तनख्वाह कट। ऐसी नौकरियों से लेकर के प्राइवेट नौकरियां कहां तक जाती हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करके प्राइवेट नौकरी करते हो या आईआईएम करके प्राइवेट नौकरी करते हो, जैसे कि कंपनी हमने कहा फेसबुक में आप हैं, आईबीएम में आप हैं, आईटी कंपनी में आप हैं किसी में, तो आपकी पेमेंट जो है ना, इनिशियल हो सकता है कि फेसबुक में आपने सुने होंगे कि इनिशियल पैकेज वो 1 करोड़ सालाना। कितना? फेसबुक कई लड़कों के जो आईआईटीएंस होते हैं या आईआईएम बेंगलोर ये सबसे करते हैं, यानी मैनेजमेंट करते हैं, एमबीए की डिग्री करके जाते हैं मैनेजमेंट में, तो उनका इनिशियल पैकेज जो है 1 साल का 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। ये 30 लाख है, ये सबसे हाई है। जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब पहुंचोगे आप यहाँ पे, और ये इनिशियल में है। तो प्राइवेट नौकरियों में ये है, क्या है कि आप जो है 6,000 से लेकर के 3,000 से लेकर के 1 करोड़ तक जा सकते हो। कहां तक जा सकते? 1 करोड़ इनिशियल। और भी है, किसी को तो महीने के 1-1 करोड़ मिलती है। ये तो मैंने साल का कहा, ये सालाना है। इनिशियल पैकेज जो होता है सालाना होता है। तो इसमें लिमिट है, पर इसमें लिमिट नहीं है। अब आप कहोगे कि हमें तो ये, अब जिसको पैसे चाहिए हो तो ये तो इस तरफ जाओ। प्राइवेट नौकरियां है ना, आदमी कहते प्राइवेट नौकरियां खराब हैं। अब मैं कहूं कि ये 30 लाख बुढ़ापे पे जब जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, 60 साल के, मतलब 5 साल के लिए सिर्फ ये पैकेज मिलेगा इसे,
जिंदगी खपा दी पूरी। और ये भाई साहब इनिशियल में ही देखो, 20 साल का छोरा, 20 या 22 साल का, 25 साल मान लो, 25 साल का लड़का है, 1 करोड़ का पैकेज उठा रहा है अभी से। और 2-4 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद कहो इसका महीने का 1 करोड़ हो जाए पैकेज, तो ये महीने के यानी 12 करोड़। और टैक्सेशन कट के, देखो भाई एक बात और है, हमें जो ये मिलता है ना, इसमें टैक्स कट जाता है गवर्नमेंट की तरफ से 30%। तो आपका 1 करोड़ है ना, तो आपके हाथ में सिर्फ 60 लाख आएगा। कितना आएगा? 60 लाख भी मानने का, 40 लाख गवर्नमेंट की तनख्वाह है, वो गवर्नमेंट को चला जाता है टैक्स हमारे यहाँ। तो आप 60 लाख, इससे तो अच्छे हो ना। अभी इनिशियल में ही ये 30 लाख इसको भी टैक्स देना है, ये 30 लाख में कम से कम 10 लाख टैक्स दे गए, 1/3 देंगे कि नहीं? तो इनके हाथ में 20 लाख आएगा सरकारी वालों के, और इनके हाथ में आएगा 60 लाख, 3 गुना अभी से ही है स्टार्टिंग से। पर कभी जब 12 करोड़ चला गया इनका पैकेज भाई साहब का, तो प्राइवेट का इतना बड़ा वो है। पर अब वर्क कल्चर, आपको अपने मालिक के हिसाब से ही काम करना है, आपको अपने मालिक के हिसाब के अलावा थोड़ा भी नहीं सोचना है। जैसा वो कह रहा है वैसा ही करना है, जहां वो कह रहा है वहीं करना है। इसमें संविधान का रूल, ये जो सरकारी नौकरियां हैं इसमें संविधान का रूल चलता है, पर इसमें इनका अपना खुद का संविधान होता है। प्राइवेट कंपनियों में आप किसी भी दुकान पे जाएं, वो जैसा बोलेगा कि ए रमेश इधर आओ ये लाओ, मुकेश इधर आओ ये लाओ, इसको लाओ, वहां जाओ ये लाओ, वो करना है। मना नहीं करना है आपको, मना करोगे अगले दिन से निकाल के दूसरे सुरेश को ले आएंगे महेश की जगह। तो ये प्राइवेट नौकरियों का काम है। प्राइवेट नौकरियों में अगर आउटपुट नहीं देते हैं, आज 1 करोड़ का पैकेज इन्हें दिया है सालाना का, हो सकता है कि 3 साल बाद या 2 साल बाद या 2 महीने बाद इनको निकाल दें भाई साहब को, 3 महीने का नोटिस पीरियड दे के, भाई जाओ घर पे, हमें नहीं कराना काम आपसे, आप लायक नहीं हो 1 करोड़ के, आउटपुट नहीं मिल रहा है हमें, या हमारी कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है। वो चीजें प्राइवेट में होती हैं। पर अगर ये बंदा जो है अगर 4 साल भी अगर नौकरी कर ली, तो 1 करोड़ से 4 करोड़ कमा लेगा इतने। और ये भाई साहब सिर्फ 1 करोड़ ही कमा पाएंगे, और उसमें से हाथ में कितने, 20 लाख के हिसाब से 4 साल में 80 लाख आएंगे। तो इसने ज्यादा कर लिया। अब बात आती है कि आपके हिसाब से आपको क्या अच्छा है। देखो इन नौकरियों में काम कम होता है, इनमें काम ज्यादा होता है, कभी कम भी होता है, ज्यादा पोजीशन के हिसाब से होता है। प्राइवेट नौकरियां बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। आप किसी कपड़े वाले व्यापारी के पास भी काम कर सकते हो, किसी कपड़े की दुकान में काम कर सकते हो, हैं और किसी ऑफिस में काम कर सकते, किसी सीए के पास काम कर सकते हो, उसके ऑफिस में क्लर्क हो सकते हो, कुछ भी, बहुत सारे अकाउंटेंट हो सकते हो उसके यहाँ। प्राइवेट नौकरियां बहुत टाइप की होती हैं। या फिर आप स्किल्ड वर्कर हो सकते हो, किसी फैक्ट्री में, किसी प्राइवेट फैक्ट्री में लग सकते हो टेक्नीशियन के रूप में, या फिर आप किसी ऊंचे पद पे फार्मेसी के रूप में। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, दवाइयों की कंपनियां प्राइवेट हैं, प्लास्टिक सामान बनाने की कंपनियां, खिलौने बनाने की कंपनियां, साबुन बनाने की कंपनियां हैं, उनमें काम कर सकते हो, या जो केमिकल बनाने की कंपनियां उनमें काम कर सकते हो। बहुत सारे, मतलब प्राइवेट की कोई लिमिट नहीं है। आईटी की कंपनियां हैं, मैं आईटी का उदाहरण दे रहा हूं, तो इनमें फिक्स पगार है, वर्किंग अलग अलग है। इसमें जो हम आईटी का बात आ रहे हैं, अगर आप आईटी में इंजीनियरिंग या आईआईएम करके, मतलब एमबीए करके जाते हो, तो इनमें आपको बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं, वो 7 दिन में 2 दिन का रेस्ट ऑफर करती हैं, मतलब सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। विदेशों में भी होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, 5 डे वीक्स वर्किंग होती है। अपने यहाँ सरकारी नौकरियों में, कई नौकरियों में 5 डे वीक्स होती है, कई नौकरियों में 6 डे, वो हमने बताया है नौकरियों के हिसाब से। तो आपको क्या करना है आपके हिसाब से, पैसा जल्दी कमाना है तो इस तरफ जाइए, और पैसा सिक्योर होके कमाना है तो सरकारी नौकरी। तो ये है सरकारी और प्राइवेट नौकरी। तो आप अपने हिसाब से तय करें कि आपको वर्क एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, कि आप पे हमेशा नजर रखे कोई, या फिर आप अपने संविधान के हिसाब से कि आप पावर में रहें हमेशा, तो वो पर पैसे कम, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा पैसा आता जाएगा। पर इसमें एकदम पैसा भी आएगा और एकदम जा भी सकता है, पैसे का सोर्स बंद हो सकता है। पर उस कंडीशन में आपको तैयार रहना है दूसरे किसी और काम के लिए।
आपके पास इतना दिमाग, प्राइवेट में जब आप जाओगे पैसा ज़्यादा आता है, उसको कहीं इन्वेस्ट करने का भी आपके पास प्लान होना चाहिए कि अब इस पैसे को हम इस तरफ डाइवर्ट कर देंगे तो वहां से भी हमारी इनकम आएगी। तो कई बार देखा होगा सरकारी जो कर्मचारी है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, उतना बड़ा नहीं हो पाता है, पर प्राइवेट में एक लड़का जिसने कपड़े की दुकान पे एक छोटे से नौकर की नौकरी चालू की थी, कितने, एक सेठ के यहाँ सरकारी कपड़े की दुकान पे चालू किया नौकरी, और उसने देखा कि मार्केट में कहाँ कहाँ कपड़ा कैसा कैसा मिलता है। सेठ जी को एक दिन सारा पता कर लिया उसने। उसने बोला सेठ जी अब काम हम नहीं कर सकते आपके यहाँ, और अपना खुद का बिजनेस अपने गांव में जाके कर लिया। और जो सेठ से वो कपड़े लेते थे सेठ जी थोक में, वो वहीं से कपड़ा लेने लगा, उसी भाव में लेने लगा व्यवहार बना के। तो पता चला कि सेठ जी तो बेच रहे थे साल के सेठ जी कमा रहे थे कितने, 50-60 लाख, पर जो ये लड़का था इसका धंधा हो गया साल का 2-3 करोड़ में। ये भी हो सकता है। तो ऐसे ही बनते हैं ना। तो प्राइवेट एक अपॉर्चुनिटीज है, आपका खुला मार्केट है, वो धंधे पे आ गया। अब बात करते हैं हम भी धंधे की। इसकी नौकरी से वो धंधे पे आया, तो वो जो लड़का 10,000 रुपए महीने में लगा था, अब वो करोड़ों में खेलने लगा। वही चीज है ये धंधा, इसको बोलते हैं हम धंधा। ये नौकरियों के बाद अब हम धंधे पे आएंगे। हम बताएंगे आपको कि धंधा बेटर कब होता है। तो अभी हमने एक बात बताई थी आपको कि एक लड़का जो नौकरी कर रहा था, उसके पास कुछ नहीं था, सेठ जी के पास 10-10 हजार रुपए करके उसने मेहनत की, और पर मेहनत कर करके उसने एक बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली। जिसे हम पढ़ाई की डिग्री नहीं कहते हैं, हम किसी को पैसा नहीं देते हैं, पैसा भी लेते हैं और साथ साथ में नॉलेज भी गेन करते हैं। वो क्या किया उसने कि कपड़े के मार्केट की जानकारी हासिल कर ली, यानी ले ली कि कपड़े का मार्केट कैसा होता है, कहाँ से कपड़ा किस प्रकार का होता है, कौन सा कपड़ा अच्छा होता है, कौन सा बेकार होता है, कहाँ सस्ता मिलता है, कहाँ और कितने में बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है। तो सब जानकारी हासिल करके सेठ जी से अलग होकर के अपनी एक दुकान डाल ली। दुकान डाल के उसने चालू की और उसका एक बहुत बड़ा शोरूम में परिवर्तित हो गया। और वो लड़का जो 10,000 रुपए महीने से स्टार्ट किया था, वो आज साल के 2 करोड़ कमाने लगा है, 3 करोड़ कमाने लगा है, उसको 2-3 शोरूम हो गए हैं। इसको बोलते हैं हम धंधा। तो ये जो धंधा है ना नौकरी अच्छी है, प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट की धंधा। ये अभी देखो, ये तो हम सपने दिखा रहे हैं आपको, ऐसा मत करना, कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लेना, सोच के लेना, अपनी कंडीशन के हिसाब से लेना कि हमारी परिस्थितियां क्या है। हम धंधा उन्हीं को बोलेंगे करने के लिए धंधे की। ये तो जैसे प्राइवेट नौकरी की लिमिट नहीं है, सरकारी नौकरी की लिमिट होती है। हाँ, सिक्योर है पर लिमिट है, इनमें लिमिट नहीं होती है। बस ये फर्क है क्या कि ये जो दो चीज है ना, इन दोनों की कोई लिमिट नहीं होती। जब तक आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी देखो, किसी भी नौकरी में जो है ना आपको एक नॉलेज आएगा, तो उसका यूटिलाइजेशन अगर आपने अपने तरीके से किया, धंधे में किया उसका, तब आप सफल हो पाएंगे। तो धंधा में वही है। अगर आपके यहाँ कोई बिजनेस होता है, मैं एक उदाहरण से समझूंगा कि आपके फादर जो हैं, समझो एक बर्तन की दुकान करते हैं, बर्तन बेचते हैं। तो अभी जो बर्तन की दुकान पे आप जो फादर कर रहे हैं धंधा, उनको पता है कि कहाँ से बर्तन लाना है और कहाँ अच्छे बर्तन मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, कैसे अच्छी क्वालिटी की स्टील होती है, वो सब लाके फिर वो बेचते हैं। कितने का बेचना है उसको, क्या भाव बेचना है, कैसे ग्राहक लेंगे, किस तरीके का माल आजकल के ग्राहक पसंद करते हैं, स्टील में कौन सी डिजाइन पसंद करते हैं, वो सब आ गया। अगर आपको, तो मैं कहूँगा आपको अपने ही धंधे में जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके पिताजी को पुराने उसके हों, तो न्यू जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर पे फीडिंग के और कंप्यूटर पे बिलिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बिलिंग, ये सब नहीं आता हो। पर आप पढ़ लिख करके ये मत समझो कि हम धंधा करने जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, धंधे को बढ़ा रहे हैं। तो आपके यहाँ जो दुकान में जो 10-10 हजार के 4 नौकर भी आप रखोगे, यानी अब आप हो गए नौकरी देने वाले। तो धंधा वाला क्या होता है, ये हमेशा इन दोनों से बड़ा होता है। सरकारी और प्राइवेट नौकरी से बड़ा क्या होता है, धंधा। क्योंकि ये जो है आपको नौकरी देने वाला बनाता है, ये नौकरी करने वाला नहीं। आप नौकरी नहीं कर रहे किसी की। ये लोग जहां नौकरी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं ये लोग,
सरकार है, सरकार बिजनेस ही तो कर रही है कि कहीं से पैसा कमा रही है। भाई कोई भी सेवा बेच रही है सरकार तो पैसा लेती कि नहीं उससे, है उस सुविधा का, यानी कोई सुविधा दे रही है तो उससे टैक्स लेती है, सबसे लावा ही टैक्स दो। तो ये नौकरी है, प्राइवेट नौकरी भी वही है। पर इन सबसे ऊंचा क्या होता है? धंधा। तो धंधा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, धंधे की कोई लिमिट नहीं होती है। छोटे से लेकर के, हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो और चाय की लारी खोली हुई है आपने। वैसे तो आजकल चाय वाला बहुत फेमस है, उसकी बात नहीं करेंगे फेमस की, हम आप नॉर्मल चाय वाले की बात करेंगे, जिससे हम पीते हैं अपनी नौकरी पे जब हम जाते हैं तो हम उससे पीते हैं, उसकी ही बात कर लेते हैं। उस चाय वाले की जो दुकान है, जो लारी है, वो दिन भर में लगभग लगभग हमारे हिसाब से, हम जो नौकरी करते हैं हमसे दूना कमाता है बस। फिर भी वो हमको साफ बोलता है क्यों बोलता है? वो साहब इसलिए बोलता है हमको कि हम सरकारी नौकरी में, उसको लगता है कि साहब के पास कुछ अधिकार हैं, इसलिए बोलता है बस। एक्चुअली में है अधिकार, सरकारी सरकारी काम कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से अधिकार तो है हमें, इसलिए वो साहब बोलता है। पर वो हमसे ज्यादा कमाता है और हमारे ऑर्डर पे हमको चाय देने भी आता है। तो हमें ऐसा नहीं कि हमारा नौकर है, नौकर नहीं है वो बिजनेस कर रहा है, वो धंधा कर रहा है और वो हमसे ज्यादा कमाता है, क्योंकि वो उसकी कोई लिमिट, हमारी लिमिट है। हम 8 घंटे करते हैं, हमें पगार मिलती है, हमें एक्स्ट्रा पगार अगर काम करना चाहे तो भी सरकार आजकल नहीं करने देती है। तो हम बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। पर वो क्या कर रहा है? वो बिजनेस कर रहा है। वो सुबह से 6 बजे से लेकर के शाम को 10 यानी रात को 10 बजे तक भी धंधा करेगा, और उसने ऐसा कर करके दूनी पेमेंट कमा कमा के हमसे आधे समय काम करना है उसे, बस बाकी आधे समय ऐसा करना है उसे। रिटायरमेंट का वेट नहीं करना रिटायरमेंट के लिए। तो ये धंधे की है, धंधे में की कोई लिमिट नहीं होती है। आप छोटे से धंधे से स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाय का बिजनेस कहा हमने, एक लारी से स्टार्ट किया, आपने एक बड़ा होटल में तब्दील कर लिया उसे, कैसा छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोला, फिर उसको एक बड़े होटल में बदल लिया। जब आप बड़े होटल में, तो जब चाय की लारी पे थे, हो सकता है आप महीने के 70,000 कमाते होंगे चाय की लारी पे, 70,000 अच्छी जगह, मतलब 20,000 से लेकर 70,000 कमाते होंगे। पर जब आप रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आपके महीने की कमाई 2 से 3 लाख में परिवर्तित हो जाएगी। जब आप बड़ा होटल सा बना लोगे अपना, तो आपकी कमाई साल की कम से कम 70-80 लाख में, या 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, जो भी, लिमिट नहीं है कुछ। मैंने पहले बोला लिमिट नहीं है, ऊपर कितना भी जा सकते हो। तो ये इसको बोलते हैं हम धंधा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है जीवन में। तो ये आपकी परिस्थिति के हिसाब से सोचो। कोई भी धंधा है, आपके फादर का पैतृक धंधा है, कई लोगों के पैतृक धंधा होते हैं, जैसे मेरा धंधा है, पैतृक धंधा है, मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं थी, नहीं मिली, हमने नहीं की, हम सरकारी नौकरी की तरफ आ गए। भाई परिस्थितियां होती है, मैंने पहले बोला कि अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना है आपको कि आपके पास परिस्थिति क्या है। आपके पास क्या ऐसी परिस्थिति है कि कपड़े की दुकान पे आप नौकर बन सकते हो, आपके फादर अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। वो उनके पास पैसा है, वो कह रहा है पैसा है बेटा पढ़ो, और पढ़ के हमें आईटी का इंजीनियर बन के दिखाओ और फेसबुक में 1 करोड़ का पैकेज बनाओ। तो आपकी कंडीशन क्या हुई? फेसबुक पे जाने की। कई लोगों के फादर हैं, उन्हें कहते बेटा पैसा नहीं है, हम तुम्हें आईटी का नहीं पढ़ा सकते हैं, और कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, पैसा भी नहीं है बिजनेस करने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, छोटी मोटी नौकरी करना है, तो सरकारी नौकरी में चले जाओ, छोटी वाली, टीचर बन जाओ। टीचर नहीं बन सकते, बहुत सारी नौकरी जो हम वीडियो बनाते हैं उनमें चले जाओ। पर अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग है और पैसा है, थोड़ा बहुत भी, तो आप धंधे की तरफ जा सकते हो। चाय की लारी, आप लोग मजाक उड़ाते हैं, एक्चुअल में अगर आपके पास दिमाग है ना, तो छोटे करके एक बड़ा होटल 5 स्टार तक जा सकते हो। आपकी कोई लिमिट नहीं है उड़ने की, पर उड़ोगे जब भी आप कुछ ना कुछ हासिल करोगे। और ये जो है नौकरी वाले, इनके गले में पट्टा होता है। क्या होता है? पट्टा। और ये उसकी रस्सी किसी आपके, इनके हाथ में होती है। आप इनके लिए काम कर रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं ना अपनी हुनर से, वो इनके लिए कमा रहे हो, इनके मालिकों के लिए नौकरियों में। पर धंधे में सिर्फ अपने लिए कमा रहे हो, जितना उड़ोगे उतना अपने लिए उड़ोगे, तुम्हारे गले में कोई पट्टा नहीं है। तो धंधा इसको बोलते हैं। तो वीडियो से आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि सरकारी नौकरी या धंधा। पहले तो क्या अच्छा है वो आपको डिसाइड करना है, आपकी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करना है, निर्णय आपको लेना है। हमने तो सिर्फ, हमारा काम ये होता है सिर्फ आपको बताना कि क्या कर सकते हो आप।
और बिजनेस जो है, धंधे हैं, कैसे कैसे होते हैं। एक चाय का बिजनेस होता है, कपड़े का बिजनेस होता है, कैसे है। अब देखो, सरकारी नौकरियां बहुत टाइप की होती हैं, हम तो अपने वीडियो बना ही रहे हैं, कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सी नौकरियां होती हैं, सेंट्रल की होती हैं, स्टेट की होती हैं, प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट में भी बहुत सारी नौकरियां होती हैं, पढ़ लिख के आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, हम उस पर भी वीडियो आगे बनाएंगे। और धंधे में हम आपको बताते हैं, बहुत कितने, आप बाजार में चले जाओ, सारे धंधे ही कर रहे हैं ना, है, सारे धंधे कर रहे हैं। कोई अपनी चाय की दुकान खोल रहा है, कोई अपने किराने की दुकान खोल रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। तो बहुत टाइप के धंधे, कोई प्लास्टिक के सामान बेच रहा है, कोई गुटखा तंबाकू बेच रहा है, कोई पान मसाला बेच रहा है, पान मसाला वाला ही कमा रहा है, कोई समोसे की दुकान बेच रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोले हुए बैठा हुआ है, कोई बर्तन की दुकान खोले बैठा है, कोई कपड़े की दुकान खोले हुए बैठा है, कोई कंप्यूटर लेके सिर्फ अपना क्या बोलते हैं उसको, जेरोक्स कर रहा है, जेरोक्स फोटो कॉपी बोलते हैं, फोटो कॉपी जेरोक्स, यानी इस टाइप का फॉर्म फिलअप करना सरकारी नौकरियों के। तो ये बिजनेस होते हैं, इसमें ये सब जो हम करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते, अपने लिए। जो भी आएगा पैसा वो हमारे लिए होगा, हमारा होगा। कोई फोटो की दुकान लेके बैठा हुआ है, बहुत टाइप के धंधे हैं, वीडियो बनाएंगे, बहुत वीडियो बनाएंगे, हम बताएंगे आपको किस किस तरीके के धंधे हैं, कैसे आपको उसमें जाना है, कैसे कर सकते हैं, कैरियर कैसे बनाना है, ये हम बताएंगे आपको। कहाँ बनाना है, आप कमेंट में हमें बता देना आपकी कंडीशन क्या है, हम आपको जवाब भी देंगे। बहरहाल इतनी ज़रूरत नहीं आएगी, हमारे वीडियो देखें, आपको ज़रूर पता चल जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। और आप चाहे किसी भी स्टेज पे हों, आप पढ़ रहे हों या आप नौकरी कर रहे हों या आप नौकरी से आगे बढ़ चुके हों, ओल्ड एज में हों, आपको हमारे वीडियो से ज़रूर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना होगा थोड़ा, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे, उनको इस जानकारी का लाभ मिले। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हमने जो अपने जीवन में लिया है उसको अपने साथ लेके चले ना जाएं, थोड़ा बहुत बांटें, आपके साथ शेयर करें। हो सकता है जो हमारे वीडियो देखें वो हमसे भी ज़्यादा जानते हों, पर इसका कोई मतलब नहीं होता है, जानने वाले बहुत हैं और बड़े बड़े हैं, पर बताना सबसे बड़ी बात होती है। तो हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकें, ठीक। और मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और बताएंगे, कुछ और अच्छा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।